नमस्कार दोस्तों, ई इनवॉइस एप्लीकेबल होता है अगर आप एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। और ई इनवॉइस में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ई इनवॉइस कैसे बनाना है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, जहां आपको मिलती है इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेटेड वीडियोस। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको बिना रुकावट वीडियोस प्राप्त हो सके। वैसे तो दोस्तों, ई इनवॉइस को 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया था उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पर अगर आपकी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ बात की जाती है एग्रीगेट टर्नओवर की, यहाँ बात की जाती है एग्रीगेट टर्नओवर की, यानी कि टर्नओवर देखा जाता है आपका पेन बेस पे। 2 पॉइंट यहाँ समझ लीजिए आप कि जो टर्नओवर है आपका, एग्रीगेट टर्नओवर जो देखा जाता है वो आपका पेन बेस्ड देखा जाता है। पेन बेस्ड मतलब अगर आपके 2 अलग अलग स्टेट्स में जीएसटी नंबर है और पैन आपका एक ही है तो आपका वो टर्नओवर दोनों का कंबाइंड करके काउंट किया जाएगा। तो यह एग्रीगेट टर्नओवर की बात हो रही है और ये बात हो रही है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ लिखा हुआ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जब से हमारा जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 से, तब से लेके यानी कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और अब ये जो ईयर एंड हो रहा है 23-24, इसको भी काउंट करेंगे तो 17-18 से लेके 23-24 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर पीछे हुआ है तो आपने इनवॉइस बनाना चालू कर दिया होगा। अगर आपका टर्नओवर पीछे 22-23 तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक 5 करोड़ नहीं था और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 5 करोड़ क्रॉस कर गया है तो आपके लिए 1 अप्रैल 2024 से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। अगर नहीं बनाते हैं ई इनवॉइस आप तो आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी, वो भी लाखों में। अभी पीछे नोटिस काफी सारे आए हुए हैं लोगों को जिनके ऊपर लाखों में पेनल्टी लगाई गई है। तो लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया जबकि ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टर्नओवर आपका 5 करोड़ क्रॉस कर चुका है तो यहाँ पर आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है B2B सप्लाई के लिए। आप जीएसटी में या तो गुड्स को सेल कर रहे हैं या सर्विस को, या दोनों को ही कंबाइंड आप जो सेल कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो सारे ही केस में आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाता है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है किसी भी साल में। तो अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप 1 अप्रैल से आपको ई इनवॉइस बनाना स्टार्ट कर देना है। ई इनवॉइस में IRN नंबर होता है दोस्तों, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो जनरेट होता है इनवॉइस पोर्टल के थ्रू। दोस्तों, ये ई इनवॉइस की साइट है einvoice1.gst.gov.in। तो यहाँ पर जाके अपने ब्राउजर में ये टाइप करेंगे, आप यहाँ पे इस साइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आप लॉगिन करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, जिनकी टर्नओवर यहाँ 4 दिसंबर 2023 को जो एडवाइजरी इन्होंने जारी की थी, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो उनको 15 दिसंबर 2023 से 6 डिजिट का HSN डालना मैंडेटरी कर दिया गया था। तो जो आप इनवॉइस बनाएंगे 1 अप्रैल 2024 से, तो उस पर एक तो 6 डिजिट का HSN कोड डालेंगे और अदरवाइज आपको ई इनवॉइस बनाने नहीं दिया जाएगा। ई इनवॉइस वहां पर आप नहीं बना पाएंगे, तो आप अपने बिल पर 6 डिजिट का HSN कोड डाल के ही चलिए ताकि आपको ई इनवॉइस बनाने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ई इनवॉइस बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है? दोस्तों, एक बार अगर आपने ई इनवॉइस बना दिया तो आप उसको अमेंड नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार ई इनवॉइस बना दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, आप उसको अमेंड नहीं कर पाओगे। हाँ, 24 घंटे के अंदर, ई इनवॉइस बनाने के 24 घंटे के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करके आप फ्रेश इनवॉइस बना सकते हो अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक हो जाती है आपसे तो, क्योंकि आफ्टर 24 आवर्स आपको उसका क्रेडिट नोट बनाने का ही ऑप्शन मिलेगा। आप उसका ई इनवॉइस अमेंड नहीं कर पाओगे, ना ही उसको कैंसिल कर पाओगे 24 आवर्स के बाद। तो आपको उसको क्रेडिट नोट के जरिए उसको कैंसिल करना है। जब आप ई इनवॉइस बना लेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का आपका इनवॉइस दिखने लगेगा। यहाँ पर एक स्कैन कोड आएगा जिसको आप ई इनवॉइस एप्लीकेशन से अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे बिल पे जो मेंशन है सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे। ई स्कैन का एक कोड आता है और यहाँ पर IRN नंबर, जो मैंने आपको बताया IRN नंबर, ये ऑटो जनरेट होकर आता है जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी डेट आती है यहाँ पर। बाकी जो फॉर्मेट आपका बिल का रहता है, जो भी आपने जिस तरीके से बनाया है तो वो फॉर्मेट आपका सेम रहता है। बस ऊपर यहाँ पर कुछ एडिशनल जो है वो ये कुछ 3-4 चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं ई इनवॉइस के केस में। दोस्तों, ई इनवॉइस गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि उससे ट्रैकिंग इजी हो सके। तो यहाँ जो टाइम लिमिट दी गई है वो 30 डेज की जो रिपोर्टिंग करने की, यानी कि जो लोग ऑफलाइन ई इनवॉइस बनाते हैं और जिनका टर्नओवर
जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है जिनका टर्नओवर, तो उनको 1 नवंबर 2023 से 30 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया था कि 30 दिन के अंदर आप अपना इनवॉइस को ई इनवॉइस में अपडेट कर दीजिए। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ से कम है, तो अगर आप इनवॉइस जो बनाते हैं वो ऑफलाइन बनाते हैं या मैनुअल रजिस्टर या कंप्यूटर से भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 दिन बाद आप अपना ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ई इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई इनवॉइस को बनाते कैसे हैं। टैली के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि टैली में कैसे सेटअप करना है और किस तरीके से आप अपना ई इनवॉइस टैली पर एक क्लिक से बना सकते हैं। वहां पर आपको कुछ भी अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक क्लिक से टैली पे अपना ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आगे की वीडियोस आपको मिले तो वो आपको इजीली प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने समझ लिया कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो आपको 1 अप्रैल 2024 से ई इनवॉइस बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्स्ट